नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीफिक्स स्टडी पर। और आज 22 अगस्त 2020 है और 22 अगस्त 2020 के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 21 अगस्त को मनाया गया है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब हर साल 21 अगस्त को विश्व स्तर पर विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है और यह दिवस वृद्ध लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, जैसे कि उम्र के साथ गिरते स्वास्थ्य और बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार और समर्थन, सम्मान और वरिष्ठों नागरिकों की उपलब्धियों को सम्मानित और उन्हें पहचानने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस समाज में वृद्ध लोगों के योगदान को चिन्हित करने के लिए भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 14 दिसंबर 1990 को इस दिवस को मनाने का फैसला किया गया था। इस दिन की शुरुआत आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 1988 में वरिष्ठ नागरिकों और उनके मुद्दों को समर्पित करने के लिए की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ट्राईफूड परियोजना लॉन्च की है? तो अभी अर्जुन मुंडा ने ट्राईफेड की ट्राईफूड परियोजना लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अब इस परियोजना को जनजातीय उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है और यह परियोजना महाराष्ट्र के रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में शुरू हुई है। अर्जुन मुंडा केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं और यह परियोजना जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इस परियोजना का लक्ष्य जनजातीय वन संग्रहकर्ताओं द्वारा संग्रहित माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्शन के बेहतर उपयोग एवं मूल्यवर्धन के जरिए जनजातियों की आय को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में क्रोमो जॉब्स ऐप लॉन्च किया है? तो अभी गूगल ने लॉन्च किया है भारत में क्रोमो जॉब्स ऐप। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यह ऐप एक रोजगार ऐप है और भारत में लोगों को नौकरी तलाशने में मदद करने के लिए लॉन्च की गई है और यह ऐप लाखों भारतीयों को शुरुआती स्तर की नौकरियां प्राप्त करने में भी मदद करेगी। क्रोमो जॉब्स कोरोना वायरस के कारण अपनी नौकरी गंवा चुके युवा पेशेवरों और नौकरियों की तलाश में जुटे लोगों को रोजगार दिलाने में मदद करेगी। गूगल ने पहली बार 2018 में बांग्लादेश में इस रोजगार एप्लीकेशन को लॉन्च किया था और इसके बाद 2019 में इसे इंडोनेशिया में विस्तारित किया। बात करें गूगल की, तो इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है? तो अभी इंदौर, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, इसे घोषित किया गया है भारत का सबसे स्वच्छ शहर। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अब वर्ष 2020 के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें इंदौर ने लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर होने का अपना दर्जा बनाए रखा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में स्वच्छ महोत्सव के आयोजन में एक आभासी कार्यक्रम में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 पुरस्कारों के परिणामों की घोषणा की। यह देश के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का 5वां संस्करण है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले शहरों और राज्यों को कुल 129 पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साल 2016 में स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत की गई थी। मैसूर ने 2016 में भारत के सबसे स्वच्छ शहर के लिए पुरस्कार जीता, जिसके बाद से इंदौर ने 2017, 2018 और 2019 में लगातार 3 वर्षों से शीर्ष स्थान पर कब्जा जमाया हुआ है। इसमें एक शहर को केवल एक पुरस्कार दिया जाता है। शहरों की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार की जाती है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैको गणराज्य के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अभी कीथ रोवले बने हैं त्रिनिदाद और टोबैको गणराज्य के प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
अब कीथ रोवले ने लगातार दूसरी बार 5 साल के कार्यकाल के लिए त्रिनिदाद और टोबैको गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। वह सत्तारूढ़ पीपुल्स नेशनल मूवमेंट के नेता हैं। चुनाव परिणाम के अनुसार पीएनएम ने चुनाव कुल 41 सीटों में से 22 सीटें जीती, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री कामला पार्स विश्वेसर के नेतृत्व वाली विपक्ष यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस कुल 19 सीटें ही जीत पाई। त्रिनिदाद और टोबैको राजधानी गणराज्य यहाँ पर है पोर्ट ऑफ स्पेन, और त्रिनिदाद और टोबैको की मुद्रा है त्रिनिदाद और टोबैको डॉलर, और त्रिनिदाद और टोबैको के राष्ट्रपति हैं यहाँ पर पाओला माई वेक्स। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 21 अगस्त को मनाया गया है आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब हर साल 21 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेंबर्स एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म यानी आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में आतंकवाद की वजह से घायल, मौत का शिकार हुए लोगों, पीड़ितों और प्रभावितों को सम्मान, समर्थन व सहायता देने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष तीसरा दिवस मनाया जा रहा है, जो कई स्मारकों और महामारी से निपटने के लिए प्रतिक्रिया पर केंद्रित होगा, क्योंकि आतंकवाद के पीड़ितों को याद करने और उन्हें सम्मान देने के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है। पीड़ितों को उनके साथ हुए हादसों के बारे में बताने और लोगों को अपने बचने के अनुभव के बारे में बताने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की भागीदारी में नॉट फॉरगॉटेन स्टोरीज ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म पर एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2017 में अपने प्रस्ताव 72/165 के जरिए 21 अगस्त को दुनिया भर में आतंकवाद की वजह से मौत का शिकार हुए लोगों, पीड़ितों और प्रभावितों के सम्मान व समर्थन व सहायता देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का फैसला किया गया था। इस दिन को पहली बार 2018 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया है? तो अभी संतोष गंगवार ने श्रम ब्यूरो के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यह लोगो श्रम ब्यूरो के उन 3 लक्ष्यों यानी सटीकता, वैधता और विश्वसनीयता को भी प्रतिनिधित्व करता है, जिसके लिए ब्यूरो प्रयासरत रहता है ताकि गुणवत्ता वाले डेटा का संग्रहण किया जा सके। साथ ही यह भी दर्शाता है कि श्रम ब्यूरो एक डेटा आधारित संगठन है जो श्रमिकों को और काम से संबंधित डेटा पर काम करता है। श्रम ब्यूरो के लोगों में नीले रंग का चक्र एक चक्रदंत है जो काम का प्रतिनिधित्व करता है। नीला रंग बताता है कि ब्यूरो मेहनतकश कामगारों के साथ काम करता है। इसमें राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से मेल खाते हुए एक तिरंगे वाला ग्राफ गेहूं के कानों के साथ यहाँ पर ग्रामीण कृषि श्रम के फलों को दर्शाता है। और श्रम ब्यूरो श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है जो अखिल भारतीय स्तर पर श्रम के विभिन्न पहलुओं पर आंकड़ों के संग्रह, संकलन, विश्लेषण और प्रसार में लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो अभी फ्रांसिस्को एसुए को इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब इससे पहले एसुए सरकार यहाँ पर ने 14 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति की आलोचना के बाद राष्ट्रपति तेओडोरो ओबियंग को अपना इस्तीफा सौंप दिया था और आर्थिक समस्या को हल करने के लिए सरकार को भंग कर दिया था। फ्रांसिस्को एसुए को पहली बार 23 जून 2016 में इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य एक सेंट्रल अफ्रीकी तेल उत्पादक देश है जो कोविड-19 महामारी और कच्चे तेल की कीमत में गिरावट के कारण दोहरा आर्थिक झटका झेल रहा है, जो देश के राजस्व का लगभग 3/4 स्रोत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के अनुसार 2020 में देश की अर्थव्यवस्था 5.5% तक निगेटिव रहने की उम्मीद है।
बात करें इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य के राष्ट्रपति की तो हैं तेओडोरो ओबियंग, और इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य की राजधानी है मालाबो, और इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य की मुद्रा है मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोपाल स्वामी कस्तूरीरंगन का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो ये अभी एक क्रिकेटर थे, गोपाल स्वामी कस्तूरीरंगन का निधन हो गया है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब वह पूर्व क्रिकेटर, प्रशासक और पिच क्यूरेटर थे। उनका जन्म 12 अक्टूबर 1930 को चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। उनके करियर की शुरुआत रणजी ट्रॉफी 1948-49 सीजन से मैसूर में हुई थी, और उन्होंने 1962-63 के सीजन के बाद प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। गोपाल स्वामी कस्तूरीरंगन एक तेज गेंदबाज थे, जिन्होंने 36 प्रथम श्रेणी मैच खेले और मैसूर रणजी टीम की कप्तानी भी की थी। इसके अलावा उन्होंने BCCI मैदान और पिच समिति के अध्यक्ष और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 से जुड़ा द कोरोना फाइटर्स गेम लॉन्च किया है? तो अभी डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 से जुड़ा द कोरोना फाइटर्स गेम लॉन्च किया है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इस गेम को वास्तविक दुनिया में लोगों के कार्यों को प्रभावित करने, उन्हें सही सावधानी बरतने एवं संक्रमण से बचने की याद दिलाने के लक्ष्य के साथ डिजाइन किया गया है। इस तरह यह गेम लोगों को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए सही उपकरण एवं व्यवहार सिखाने का एक नया एवं बेहद रचनात्मक तरीका होगा। मंत्री ने द कोरोना फाइटर्स गेम के साथ साथ IEC के 2 प्रचार वीडियो भी लॉन्च किए, जिसमें कोविड-19 से जुड़े उपयुक्त व्यवहार का पालन करने का आग्रह किया गया है। दोनों उत्पाद बच्चों और उनके माध्यम से समुदाय के बुजुर्गों को प्रभावित करेंगे और कोविड से जुड़े उचित व्यवहार के संदेश एवं महत्व को फैलाएंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।